हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है समीर ट्रांसपोर्ट कंपनी का, और इसमें एक ट्रक की सेल के बारे में बात हुई है। इसमें एक ट्रक अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है। यहाँ से आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं 25 का हिंदी और क्वेश्चन नंबर 25 का इंग्लिश। यहाँ से आप नोट कर सकते हैं समीर ट्रांसपोर्ट कंपनी, इसमें भी आंसर दे रखा है। और ये क्वेश्चन हमने लिए हैं साहित्य भवन बुक से। ये हिंदी मीडियम साहित्य भवन बुक है। इसके राइटर एस एम शुक्ला और ये इंग्लिश मीडियम राइटर एस एम शुक्ला। अब आप लोग कॉलम बना लें इसका ट्रक अकाउंट बनाने के लिए। ट्रक अकाउंट हेडिंग डालें और कॉलम बना लें डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ट्रक खरीदे गए थे वो खरीदे गए थे 1 जुलाई 2012। सवाल यहाँ शुरू होगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि 1 जुलाई 2012 को 10 ट्रक खरीदे गए थे 90,000 का एक। तो टोटल 10 ट्रकों की कीमत होगी 9 लाख रुपए। इन पूरे 9 लाख को आप एक साथ लेके चल सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब होगी जब आप 1 जनवरी को पहुँचेंगे तो उसमें वो पूरे 10 ट्रक एक साथ नहीं बेचने होंगे, सिर्फ एक ट्रक बेचना होगा। तो आप अब यहीं से एक काम कर सकते हैं कि इसके 2 पार्ट कर लें, फर्स्ट और सेकेंड। इसमें एक ट्रक की कीमत 90,000 को अलग कर दें और बाकी के 9 ट्रकों की कीमत 8,10,000 को अलग कर लें। इससे आपको लास्ट में जब आप यहाँ पर जो एक ट्रक डैमेज हुआ उसका पीएल निकालेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप सबको एक साथ लेके चलेंगे तो वहाँ पर आपको 1/10 यानी 1/10 हिस्सा निकालना पड़ेगा और तब पीएल में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये 2012 से शुरू हुआ है तो लास्ट डेट इधर आ जाएगी 2013 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन फर्स्ट अलग होगा और सेकंड अलग होगा। अब ध्यान इस बात का रखना है आपको, यहाँ 90,000 वैल्यू है, 20% का रेट का डेप्रिसिएशन है और साथ में टाइम का ध्यान रखना है। ये जुलाई से शुरू हुआ है और मार्च में एंड हो रहा है। जुलाई से मार्च तक होते हैं 9 मंथ्स, तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाना है आपको। वैल्यू क्या है 90,000 का 20%। यहाँ पर हम आपको रफ में कैलकुलेट करके बता रहे हैं, ध्यान से देख लें। 90,000 वैल्यू है, उसका आपको 20% कैलकुलेट करना है, वो भी 9 मंथ के लिए। ये पहले ट्रक के लिए। दूसरे ट्रक के लिए 8,10,000 रुपये की कीमत है, उसका 20% निकालना है आपको, ये भी 9 मंथ के लिए। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और ये 2 0 बच गए। बाकी सब कैंसिल हो गया। ये 3 बचा है, 4500 बचा है, 0 0 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 4 जा 12 1 13। ये आया है। यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 0 2 5 जा 10 और ये 2 0 बच गए। फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 0 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। तो यहाँ पर ये इस तरह से आ रहा है। पहले ट्रक का डेप्रिसिएशन है 13,500, यहाँ पर लिखेंगे, और दूसरे ट्रक का डेप्रिसिएशन है 1,21,500, 1,21,500। इन दोनों को ऐड कर देंगे। 5 5 10 का 0 कैरी 1, 3 4 5 2 और 1 3 1। अब दोनों का अलग अलग बैलेंस निकालेंगे, फर्स्ट अलग और सेकंड अलग। अगर आप यहाँ पर पूरे 9 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगाते तब भी यही 1,35,000 ही आता, यानी पूरे 9 लाख का 20% जुलाई से लेकर मार्च तक यानी 9 मंथ्स के लिए 9 लाख का 20% 9 मंथ्स के लिए अगर आप निकालते तो 1,35,000 ही आता।
अब आपको फर्स्ट में से फर्स्ट घटाना है, सेकंड में से सेकंड घटाना है। तो देखो लेस करने पर कितना आएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे। उसके बाद टोटल दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। इधर 9 लाख आ रहा है। इधर भी 9 लाख आ रहा है, दोनों बराबर हैं। अब इसके बाद इस बैलेंस को आप इधर लेफ़्ट साइड पर ट्रांसफ़र कर लें 2013 1 अप्रैल डाल करके, फिर आगे आपको बताते हैं कैसे करना है इसको। हाँ, तो इसी के आगे आप लोग ये बैलेंस को लिख लेंगे। 2013 1 अप्रैल में टू बैलेंस BD, पहली मशीन का बैलेंस, पहले ट्रक का बैलेंस, दूसरे ट्रक का बैलेंस, इस तरह से जो ये बैलेंस यहाँ लास्ट टाइम बचा था, यही बैलेंस को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब 2013 से आएगा लास्ट में 2014। 2013 से 14 के सेशन के बीच में कुछ भी ना तो नया ख़रीदा गया है ना बेचा गया है, क्योंकि जो ट्रक डैमेज हुआ है जिसके बारे में डिटेल दी गई है उसकी डेट है 1 जनवरी 2015, और 1 जनवरी 2015 जो आएगा वो सेशन 2015 से 16 के 14 से 15 के बीच में आएगा। 14 से 15 में, ये अभी नहीं आ रहा है 13 से 14 में। अभी यहाँ पर आपको सिर्फ यही काम करना है कि 2013 से ये सेशन शुरू हुआ है, 2014 में एंड होगा। तो यहाँ पर आप लिख दें बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट और सेकंड, और दोनों ही ट्रकों पर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन का रेट है आपका 20% पर एनम। तो अब आप 20% निकालेंगे, 76,500 का 20% पर एनम। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 आ जाएगा। 2 5 या 10 कैरी 1, 2 6 या 12 1 13 का 3 कैरी 1, 2 7 14 1 15, यानी कि 15,300 रुपये ये पहले ट्रक का, यहाँ से ये जो सिंगल वाला ट्रक है इसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और ये जो दूसरा है 6,88,500 का, इसका भी आपको 20% निकालना है। इसको भी कैलकुलेट करेंगे 20%, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ये 1 0 बच गया। 2 5 या 10 का 0 कैरी 1, 2 8 या 16 1 17 का 7 कैरी 1, 2 8 या 16 1 17 का 7 कैरी 1, 2 6 या 12 1 13। तो इनका डेप्रिसिएशन आया 1,37,700। इन दोनों को ऐड करेंगे। ये टोटल डेप्रिसिएशन हो गया। इसके नीचे आप दोनों का अलग अलग बैलेंस निकालेंगे, फर्स्ट वाला अलग और सेकंड वाला अलग। तो पहला बैलेंस निकलेगा, पहले बैलेंस में डेप्रिसिएशन घटाकर, तो 76,500 पहले ट्रक का बैलेंस था 76,500, उसमें से 15,300 यानी 15,300 आपको लेस करना है। तीन दो पाँच, 5 और 1 6 4 1 7, तो यहाँ बचेगा 61,200। दूसरा है 6,88,500, ये इसमें से आपको लेस करना है 1,37,700, 1,37,700 आपको लेस करना है। बैलेंस बचेगा 5,50,800। 8 10 का 0 करिए, 1 और 1 2, 6 5 11, 5 और 1 6। इसके बाद आप टोटल करेंगे दोनों साइड, ये 0 5 6 7, ये 0 0 0 3 2 5 5 और 1 6 6 और 1 7, दोनों तरफ टोटल बराबर आ रहा है बैलेंस। अब ये बैलेंस को नेक्स्ट ईयर यहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा 2014
अप्रैल 1, 2 बैलेंस BD, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट वाले का बैलेंस 61,200, सेकंड वाले का बैलेंस है 5,50,800, 5,50,800, और दोनों को जोड़ करके आ रहा है 6,12,000। अब यहाँ वाले सेशन में आपको ये ध्यान रखना है कि 2014 से जो सेशन स्टार्ट हुआ है ये 14 से 15 तक जाएगा, और इसी के बीच में वो डेट आएगी जो ट्रक के डैमेज होने की डेट आपके क्वेश्चन में दी गई थी, और वहाँ पर लिखा हुआ था कि 1 जनवरी 2015 को वो ट्रक डैमेज हो गया। पहला वाला ट्रक, पहला वाला का मतलब यहाँ पर जो 10 ट्रक थे इसमें से हमने एक को अलग कर लिया था, फर्स्ट वाला, तो वो ट्रक डैमेज हुआ, वहाँ से क्लेम में आपको पैसा मिला। क्लेम में कितना रुपये मिला ये आपके क्वेश्चन में यहाँ दे रखा हुआ है। क्लेम में मिला था 1 जनवरी 2015 को 56,200 रुपये, 56,200 रुपीज़, ये मिला था क्लेम में। अब यहाँ से आपको ध्यान ये रखना है कि अप्रैल से सेशन शुरू हुआ है और जनवरी तक पहुँचा है, तो अप्रैल से लेकर जनवरी तक जितना भी समय बीता है इतने समय का आपको डेप्रिसिएशन यहाँ पर लिखना होगा। अब इस ट्रक पे ध्यान रखें, इस ट्रक की वैल्यू है 61,200, इस पर आपको डेप्रिसिएशन निकालना है 61,200, और मशीन का डेप्रिसिएशन चल रहा है इस समय पर 20%, और टाइम कितना हो गया अप्रैल से लेकर के जनवरी तक का 9 मंथ्स, तो 9/12 हो जाएगा। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। अभी जो ऊपर तीनों नंबर बचे इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले 612 इंटू 5, 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 1 6, और 5 6 जा 30, और फिर इंटू 3 भी है, तो 0 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 9180, ये आ रहा है डेप्रिसिएशन 9180। इस डेप्रिसिएशन को यहाँ लिखने के बाद अब आपको इसमें निकालना होगा पीएल इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है, नहीं प्रॉफिट लॉस दोनों में से कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले आप मशीन की कीमत या ट्रक की कीमत 61,200 है, पहले इसको रफ में लिखें 61,200 को, और उसमें जो डेप्रिसिएशन आपने निकाला है 9,180 उसको घटाएं, तो 9,180 इसमें से अगर आप लेस करें तो देखें कितना बचता है। $52,020, 52,000 के आसपास उसकी कीमत बची है, और यहाँ पर ये ट्रक को बेचा कितने में गया 56,200 में, यानी ट्रक की कीमत 52,000 के करीब थी और उसको 56,000 में बेचा गया। इसका मतलब यहाँ पर ट्रक को बेचने में प्रॉफिट हो रहा है। कैसे निकलेगा, 56,200 में ये ट्रक बेचा गया है, 56,200 पहले आप लिखें, और फिर 52,020 जो इसकी कीमत थी वो उसमें से घटा दें। तो ट्रक को बेचने पर यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 4,180 रुपये का। 4,180 रुपये का जो प्रॉफिट हो रहा है वही डेट इधर 2015 वाली, 2015 1 जनवरी सेम डेट यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, और यहाँ लिख देंगे टू PL अकाउंट। प्रॉफिट हो रहा है तो लिखेंगे 2 PL अकाउंट। प्रॉफिट कितने का हुआ है 4,180 रुपये का, और इसके साथ ही इस ट्रक के बैलेंस का काम ख़त्म। अब ये जो बाकी के बचे हैं उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है, लेकिन आपके सवाल में ये भी कहा गया है कि जिस दिन वो ट्रक डैमेज हुआ और उसको बेचा गया उसका PL के बाद उसी तारीख को उसी दिन 1 लाख रुपये का नया ट्रक भी ख़रीदा गया। तो 1 जनवरी को ही एक नया ट्रक और भी ख़रीदा गया, जिसमें लिखेंगे 2 बैंक अकाउंट, ये थर्ड मान लेंगे इसको, और इसकी कीमत है 1 लाख रुपये। अब सीधे यहाँ पर लास्ट डेट पे पहुँचेंगे तो 2014 से सेशन शुरू हुआ था, 2015 की मार्च 31 तक जाएगा, मार्च 31 2015 की। अब यहाँ पर आपको फिर से लगाना होगा डेप्रिसिएशन। अब ये जो डेप्रिसिएशन लगेगा, फर्स्ट वाला तो चला गया ट्रक, अब सेकंड वाले में जो ट्रक बचे हैं और थर्ड वाले में, इन पर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है पूरे साल का 20%। तो 5,50,800 का आपको लगाना है, 5,50,800 का 20%। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 5 जा 10, 1 11, 110,160। ये सेकंड वाले का पूरे साल का डेप्रिसिएशन है। और ये जो अभी ट्रक आया है 1 लाख का, इस पर ध्यान रखें आपको 1 लाख का 20% निकालना है, और 20% के साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये ट्रक जनवरी में आया है,
जनवरी से लेकर मार्च तक का सिर्फ 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो अब आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 1 लाख रुपए का 20% वो भी सिर्फ 3 महीने के लिए। ये 2 ज़ीरो से एक ज़ीरो यहाँ, एक ज़ीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। 3 × 3 3 × 9 3 4 × 12, 2 1 × 2 2 2 × 4, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 5 × 10, 1 2 3 ज़ीरो बचेगा, 1 2 3 ज़ीरो, बाकी सब कैंसिल हो चुका है। ये 5000 बच गया, तो डेप्रिसिएशन हुआ 5000। जो नया ट्रक अभी आया इसका डेप्रिसिएशन हो गया 5000। इसको टोटल करेंगे तो आ जाएगा 1,15,160। अब निकालेंगे बैलेंस। यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस CD। सेकंड वाले का बैलेंस अलग होगा और थर्ड वाले का बैलेंस अलग होगा। तो सेकंड वाले में था 5,50,800, 5,50,800, जिसमें से लेस करना है डेप्रिसिएशन 1,10,160। $4,40,640 आ रहा है यहाँ पर घटने के बाद। आप लोग सवाल करते समय घटाने जोड़ने का काम खुद किया करें, बिल्कुल देख करके जैसे बोला गया वैसे ही ना लिख लें। हो सकता है बाय मिस्टेक हमने जो सवाल किया उसमें कहीं कोई गलती हो, तो आप लोग बाद में हमको बता दिया करें कहाँ पर कहीं जोड़ने घटाने में गलती हुई है क्या। 640, 5, 9 4 13 का 3 करी 4 और 1 5, ये यहाँ पर लिख लिया गया। अब इसके बाद आपको यहाँ पर ब्लैक पेन से टोटल करना है इस साल का, क्योंकि टोटल मैच करना चाहिए। 0 8 1 6 1 का 1 6 और 1 7, इधर जोड़ेंगे 0 6 4 10 और 18 का 8 कैरी लगेगी 1 2 3 4 5 6 5 11 कैरी 1 9 6 15 5 26 कैरी 2 6 7 3 10 और 11 कैरी 1 5 6 7 7, सही है। 7,16,180 दोनों तरफ आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट डेट पर इस बैलेंस को ट्रांसफ़र करेंगे तो नेक्स्ट डेट हो जाएगी 2015 अप्रैल 1। यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस BD, इसमें एक सेकंड वाला बैलेंस है और एक थर्ड वाला। सेकंड वाला बैलेंस है 4,40,640, थर्ड वाला है 95,000 यानी 95,000 रुपये। दोनों को जोड़ करके आ रहा है 5,35,640, 5,35,640। 15 से लेकर के 16 तक, यहाँ तक आपसे बनाने के लिए बोला गया है। तो लास्ट ईयर में कोई नई मशीन आई गई तो नहीं है, इसलिए अब आपको सिर्फ यहाँ पर बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख करके डेप्रिसिएशन निकाल देना है। तो सेकंड वाले का डेप्रिसिएशन अलग रहेगा, थर्ड वाले का अलग रहेगा। सेकंड वाले पे डेप्रिसिएशन आपको निकालना है 4,40,640 का 20%। तो हम यहीं पर नीचे रफ में आपको बता दे रहे हैं 4,40,640 का 20% पूरे साल का, क्योंकि ये अप्रैल से मार्च तक पूरे साल का ही है। ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे। 2 4 × 8, 2 6 × 12 कैरी 1, ये माना आ जाएगा। 2 4 × 8, 2 4 × 8। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन आया है 88,128। और ये जो दूसरी मशीन है, दूसरा ट्रक है 95,000 का, इस पर भी आपको निकालना होगा 20%। 2 ज़ीरो से 1, ये 1 ज़ीरो कैंसिल, ये 2 ज़ीरो आ जाएंगे मल्टीप्लाई करने पर। 2 5 × 10 का 1 ज़ीरो और आ जाएगा। 2 9 18 1 19, 19,000 आ जाएगा। इसको आप यहाँ लिख लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। और इसके बाद अब आपको यहाँ पर निकालना होगा बैलेंस, सेकेंड वाला और थर्ड वाला। तो पहला बैलेंस निकलेगा 4,40,640 में से घटाया जाएगा 88,128। तो ये पहला बैलेंस आ रहा है 3,52,512।
और दूसरा आ रहा है 95,000 में से आपको लेस करना है 19,000, तो 76,000 रुपये आ रहा है। ऐड करेंगे तो इधर 512 आ रहा है, 6 और 2 8, 7 5 12, 3 और 1 4, 4,28,512 आ रहा है यहाँ पर। टोटल करना है दोनों तरफ, इधर का टोटल यही आ जाएगा 5,35,640। इधर जोड़ेंगे 8 10 का 0 करिए 2 3 4 5 और 1 6 7 8 15 का 5 करिए 1 2 और 1 3 4 और 1 5। और ये बैलेंस जो आया है ये आपको यहाँ ट्रांसफ़र कर देना होगा 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD के नाम से। यहाँ सेकंड थर्ड कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधे बैलेंस लिख दें आप 4,28,512। यही आपके सवाल का आंसर है। इसको यहाँ से पूरा बंद कर दें, क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपके सामने है 4,28,512। और इसमें क्वेश्चन में आपने ये भी देखा कि किस तरह से एक ट्रक की सेल करके हम लोगों ने प्रॉफिट निकाला है 4,180, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर माने जाएंगे, एक तो ये आया हुआ प्रॉफिट और दूसरा ये बैलेंस जो हम लोग ने यहाँ ट्रांसफ़र किया 4,28,512। और आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो, अच्छा लगा हो और आप इसी तरह के और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और आपको इसी तरह से और भी क्वेश्चंस मिलते रहेंगे।